प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, सिंहासन बत्तीसी में 11 दिन व्यतीत हो गए, पर महाराज विक्रमादित्य के सिंहासन के ऊपर समारूढ़ होने का अपना स्वप्न पूरा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि प्रतिदिन एक पुतली जागृत होती और महाराज विक्रमादित्य के जीवन की एक जीवनी घटना स्वरूप में, जो कि यथार्थता से परिपूर्ण थी, वो उसे कह सुनाती। महाराज भोज भी अपनी प्रजा के साथ, अपने पूर्वज जिन्होंने इस देश के अंदर विक्रम स्थापित किया था, आज भी विक्रम संवत उनके नाम से चला आ रहा है। ऐसे अद्भुत राजा, न भूतो न भविष्यति वाले, उनकी यशो गाथाएं, यशो कीर्ति उन पुतलियों से सुनने में बड़ा मजा आ रहा था। आज 12वां दिन था। महाराज भोज जैसे ही सिंहासन के ऊपर समारूढ़ होने के लिए उद्यत होते हैं, पद्मावती नाम की पुतली प्रकट हो जाती है, जागृत होती है और कहने लगती कि राजन, महाराज विक्रमादित्य के बारे में आप सुनोगे तो आश्चर्यचकित रह जाओगे कि कितने कितने गुण उनके अंदर विद्यमान थे। एक कहानी सुनाती हूं उनके जीवन से संबंधित। एक बार महाराज विक्रमादित्य रात्रि के समय, पूर्णमासी की रात थी, अपने महल की छत पर प्राकृतिक छटा को निहार रहे थे। चंद्रमा पूर्ण यौवन पर था, मानो दिन में ही जैसा उजाला रहता है वैसा उजाला स्वच्छ अच्छ चंद्रमा की चांदनी के अंदर राजा स्पष्ट रूप से देख रहा था। प्राकृतिक सौंदर्यता की छटा का मजा ले रहे थे। अचानक वे चौंक गए एक नारी की चीख की आवाज सुनकर। उनका ध्यान भग्न हुआ। चीख की दिशा के अंदर जब उन्होंने अपने कान लगाए तो चीख और ज्यादा तीव्र होती चली जा रही थी। राजा विक्रमादित्य किसी का करुण क्रंदन भी नहीं सुन सकते थे, तो भला एक चीख कैसे सुनते। तत्काल उन्होंने अपनी तलवार निकाली, अस्तबल में गए, तीव्रगामी अश्व को निकाला और उसके ऊपर सवार होकर निकल पड़े चीख की दिशा में। जंगल के अंदर पहुंचते ही देखा एक विकराल दैत्य किसी अबला का पीछा कर रहे हैं। अबला भी बेहताश दौड़ रही है, भाग रही है और उसे पकड़ने के लिए, उस पर झपट्टा मारने के लिए वह दैत्य, वह राक्षस लालायित था। महाराज विक्रमादित्य अपने अश्व के साथ उस अबला के सामने पहुंच गए। अबला ने जैसे ही राजा को देखा, उनके चरणों में गिर पड़ी और त्राही माम की रट लगाने लगी। महाराज विक्रमादित्य ने उसकी भुजाओं को पकड़कर उसे ऊपर उठाया और कहा कि बहन, डरो मत, मैं आ गया हूं, अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर यह स्त्री अत्यधिक भयभीत थी। राक्षस अट्टहास करता हुआ राजा विक्रमादित्य को कहने लगा कि तुम एक मामूली इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। स्त्री को एक तरफ हटाकर राजा विक्रमादित्य ने उस राक्षस को ललकारा।
राक्षस ने कहा, मैं तुम्हें गाजर मूली की तरह काट कर एक तरफ फेंक दूंगा, तुम्हारी हैसियत ही क्या है मुझसे लड़ने की। महाराज विक्रमादित्य ने अपनी तलवार निकाल ली थी। तलवार की चमक से मानो बिजली चमक रही हो। महाराज विक्रमादित्य और उस दैत्य का युद्ध शुरू हो गया। जितने स्फूर्तिले महाराज विक्रमादित्य थे, उतना ही स्फूर्तिला वह राक्षस भी था। प्रत्येक वार को राक्षस बड़ी आसानी से टाल देता था, अपने आप को बचा लेता था। बहुत शीघ्र ही महाराज विक्रमादित्य गए, देखने लगे और समझ गए कि इसको इस तरह से हराना ठीक नहीं है। महाराज विक्रमादित्य स्फूर्ति के साथ अपना पैतरा बदल लेते। राक्षस को पूरा घूमना पड़ता था। फलस्वरूप राक्षस अब बहुत जल्द थकने लगा। मौका देखते ही राक्षस की गर्दन के ऊपर महाराज विक्रमादित्य ने तलवार चला दी। राक्षस का धड़ सर से अलग हो गया, छटपटाने लगा। धड़ भी छटपटा रहा था और जो राक्षस का मुंह था वो मोहिनी को आवाज दे रहा था। राजा विक्रमादित्य आश्चर्यचकित हो गए, मोहिनी कौन है? इतने में पलक झपकते ही मोहिनी ने उसके मुंह के अंदर अमृत डाला और राक्षस फिर से अपने धड़ के ऊपर उसका सर लग गया और द्विगुणित वेग से वो वापस महाराज विक्रमादित्य से लड़ने लगा। अब जो खून गिरा हुआ था राक्षस का, वहां से भी एक नया राक्षस प्रकट हो गया। अब महाराज विक्रमादित्य को एक नहीं दो राक्षसों से लड़ना पड़ रहा था। पर महाराज विक्रमादित्य विचलित नहीं हुए, घबराए नहीं। शौर्य कूट कूट के उनके रोम रोम के अंदर भरा पड़ा था। पर उनको यह समझ में नहीं आ रहा था कि एक राक्षस को मारा तो दूसरा कैसे खड़ा हो गया और ये मोहिनी कहां दृश्य हो गई। दूसरे राक्षस की, जो कि उनके खून से निर्मित था, महाराज विक्रमादित्य ने बहुत जल्द उसके दोनों हाथ और दोनों पैर काट दिए। वो चीख उठा। पूरे जंगल के अंदर उसकी चीख गुंजरित हो गई, जैसे उसका हाथ काटा था, उसकी बाजुएं काटी थी। अपने रक्त से निर्मित राक्षस की यह हालत देखकर यह राक्षस भाग गया, उसको तड़पता हुआ छोड़कर। महाराज विक्रमादित्य उस स्त्री के पास आए और पूछने लगे कि बहन तुम हो कौन और ये राक्षस तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? इस स्त्री ने कहा कि महाराज मैं सिंहल द्वीप की रहने वाली हूं। एक बार मैं अपनी सहेलियों के साथ तालाब के अंदर स्नान कर रही थी। उस दशा के अंदर इस राक्षस ने मुझे देख लिया और तब से उठाकर मुझे इस जंगल में लेके आया है। और आज पूर्णमासी की रात है तो ये कह रहा है कि आज मैं तुमसे विवाह करके ही रहूंगा। मैं भला मानव योनि में जन्म लेने वाली कन्या, और वो भी ब्राह्मण कन्या, भला इस दैत्य से क्यों विवाह करूंगी? तो मैं इससे जान छुड़ाने के लिए भाग रही हूं और ये मेरे पीछे पड़ा हुआ था। इतने में आप आ गए, आप मुझे इससे बचा लीजिए। अब डरने की क्या बात है, अब तो दैत्य भाग गया। नहीं महाराज, दैत्य भागा नहीं है, वो फिर से आएगा, द्विगुणित शक्ति लेकर आएगा। वो इतनी आसानी से मरने वाला नहीं। जब तक वो मरेगा नहीं तब तक मुझे कहीं से भी ढूंढ लेगा। महाराज ने उसे वचन दिया कि वो अब नहीं आएगा। नहीं महाराज, वो अभी आएगा।
कि ठीक है, मैं भी तुम्हें वचन देता हूं कि जब तक उसको मार ना दूं तब तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा, चाहे कितने भी दिन लग जाए। महाराज, उसे मारना इतना आसान नहीं है। आपने सुना होगा, जैसे ही कोई उसको मारने का प्रयास करता है, मोहिनी आकर उसके मुंह में अमृत डाल देती है। राजा ने कहा, हाँ, वो कौन है मोहिनी? मैंने भी जब उसे मारा, उसका धड़ सर से अलग कर दिया, तो वो कौन मोहिनी मोहिनी चिल्ला रहा था? महाराज, उसी राक्षस के नाभि के अंदर वो मोहिनी रहती है और वही जागृत होकर उसे अमृत पिलाती है। आप यदि उसके नाभि के अंदर वार करो तभी वो राक्षस मर सकता है और वो मोहिनी से छुटकारा पा सकता है। मोहिनी का निवास स्थान उसकी नाभि ही है। राजा ने कहा, ठीक है, मैं उसका इंतजार करूंगा, तुम तनिक निश्चिंत हो जाओ, मैं उसके हाथों तुम्हें नहीं जाने दूंगा, ये मेरा वचन है। ब्राह्मण पुत्री थोड़ी आश्वस्त हुई। इतने में एक सिंह की गर्जना हुई और उसने राजा विक्रमादित्य के ऊपर झपट्टा मार दिया। राजा विक्रमादित्य तैयार नहीं थे इस तरह से, वे चौकन्ने नहीं थे। फलस्वरूप राजा विक्रमादित्य के भुजाओं को उसने नाखून लगा दिया, रक्त निकलने लग गया। इतने में तो महाराज सावधान हो गए। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और उस सिंह को ललकारा, पर जैसे ही तलवार की चमक देखी, सिंह ने राक्षस का रूप वापस धारण कर लिया, वही राक्षस जो भाग गया था। अब तो राजा ने सोचा कि अब इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर से उनके अंदर भयंकर युद्ध हुआ। कम से कम 1 प्रहर तक उनका युद्ध चला। अवसर देखते ही राजा विक्रमादित्य ने अपनी पूरी तलवार उसके पेट में अर्थात नाभि के अंदर घुसेड़ दी। चीख उठा, भयंकर चीख, तड़प तड़प कर मरने लगा। इतने में मोहिनी निकली। राजा ने तत्काल अपने वेतालों को आदेश दिया कि इस मोहिनी को पकड़ लो, राक्षस तक पहुंचने ना पाए। मोहिनी को पकड़ लिया गया और अमृत नहीं मिलने के कारण से राक्षस ने दम तोड़ दिया। मोहिनी से पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा कि महाराज, मैं शिव की गणिका हूं। किसी गलती के कारण से भगवान शिव ने मुझे राक्षसों की सेविका बनाने का आदेश दे दिया और जब तक ये राक्षस जिंदा रहेगा मुझे इससे छुटकारा भी नहीं मिलने वाला था। अच्छा हुआ आपने मुझे इससे छुटकारा दिला दिया। विक्रमादित्य ने कहा कि छुटकारा तुम्हें अभी नहीं मिला है, सिर्फ राक्षस से मिला। तुम राक्षस योनि में इतनी सेवारत थी, अब तुम मेरी रानी बन के रहोगी। गणिका जो थी अत्यंत खुश हो गई कि मेरा सौभाग्य है जो मुझे आपसे विवाह करने को मिल रहा है। इधर ब्राह्मणी को भी लेकर, ब्राह्मण पुत्री को भी लेकर राजा उस मोहिनी के साथ अपने भवन में आते हैं। ब्राह्मण पुत्री को उनका पता पूछते हैं कि तुम्हारे माता पिता सिंहल द्वीप में कहाँ रहते हैं। उन्हें ससम्मान लाया जाता है, उनकी पुत्री को उन्हें सौंपा जाता है और विधिवत मोहिनी के साथ राजा विक्रमादित्य का विवाह संपन्न हो जाता है। पद्मावती राजा भोज की तरफ देखते हुए कहती कि महाराज इस तरह से पराक्रमी थे, दिन रात कुछ नहीं सोचते हुए एकमात्र चीख उन्होंने सुनी अबला की और उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़े। क्या ये गुण आपके अंदर विद्यमान है? ऐसे कई गुणों के भंडार थे राजा विक्रमादित्य। आप में यदि उनका इतना सा भी गुण विद्यमान है तो आप सहर्ष इस सिंहासन के ऊपर समारूढ़ हो सकते हो, अन्यथा नहीं। अब अगले दिन
नई पुतली फिर से प्रकट हो जाएगी और किस तरह से वह राजा विक्रमादित्य का गुणानुवाद करते हुए एक नई कहानी उनके जीवन से संबंधित सुनाएगी, ये तो सुनने के पश्चात ही दोस्तों पता चलेगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इजाज़त चाहता हूँ। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी समय। और हाँ, मेरे इस चैनल को आपने लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को फॉरवर्ड कीजिए ताकि वे भी प्रतिदिन एक कहानी सुनने के लिए समुद्यत रहेंगे। और ऐसी एक नहीं हजारों कहानियाँ, प्रतिदिन एक कहानी दोस्तों मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर आपको सुनने को मिलती है, मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।